बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोगों का क्लास 10 मैथ्स एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 20 थ्योरी ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इससे पहले दो एक्सरसाइजें कंप्लीट करवा चुकी हूँ, तो उम्मीद है कि वो आप लोगों ने कंप्लीट कर दी होंगी, और जिन लोगों ने कंप्लीट नहीं की है तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर कंप्लीट कर सकते हैं, और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से जाकर भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं आज एक्सरसाइज 20.3। जी, तो क्लास एक्सरसाइज 20.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारे फॉर्मूले यूज होंगे वो है सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्लास सम ऑफ रूट्स में हमारा आ जाता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में आ जाता है अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। देखिए, सम ऑफ रूट्स का मतलब होता है प्लस, ठीक है, एडिशन। ये देखिए यहाँ पर ऐड हो रहे हैं अल्फा प्लस बीटा, और प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें अल्फा बीटा क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्लास बिफोर स्टार्टिंग द क्लास थोड़ा सा आपको अल्फा और बीटा के बारे में बता दूं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिकली रूट्स होते हैं, ठीक है ना। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव होकर ही हमारे पास आए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा हम पहले, अभी मैं क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करवा रही हूँ, थोड़ा सा आपको अल्फा बीटा के बारे में बता देती हूँ कि अल्फा बीटा बेसिकली क्या है। ये रूट्स हैं, और इनको ये बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए सी अपॉन ए कैसे आया, पहले हम ये देख लेते हैं ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूला रखा और हमने सवाल सॉल्व कर दिया। तो ये फॉर्मूले के पीछे एक्चुअली क्या कहानी है, ये अल्फा बीटा क्या है, पहले आप इसके बारे में समझ लीजिए। जी, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है। जी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है हमारी वो होती है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब हम लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि हम इसके दो रूट्स निकाल रहे होते हैं, ठीक है, एक प्लस में और दूसरा माइनस में। यहाँ पर डबल साइन लगे हुए हैं, प्लस और माइनस, तो वो दो रूट्स आ रहे होते हैं, ठीक है। वो जो रूट्स होते हैं ना, जो हम निकालते हैं, आंसर्स जो होते हैं, उनको हम कहते हैं अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम एक दफा इसको प्लस में लिखेंगे और एक दफा इसको माइनस में लिखेंगे। तो लिख लेते हैं माइनस बी, एक बार मैं लिख रही हूं इसको प्लस में, ये प्लस की साइन आ जाएगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और कॉमा एक बार हम लिख लेते हैं इसको माइनस में, ये देख लीजिए। अब ये जो मेरे पास दो रूट्स आए ना क्लास, एक प्लस में और एक माइनस में, ठीक है, ये हमारे कहलाते हैं अल्फा बीटा। ये जो प्लस में है इसको हम कहते हैं अल्फा, और जो माइनस में हमने रूट लिया है ये कहलाता है बीटा। तो क्लास यहाँ पर जो आप बीटा जो आप लिखेंगे ना, ये सिंपल बी नहीं है कि आपने ABCD का बी बनाया और बीटा आ गया। थोड़ा सा स्टाइलिश में लिखना है आपको बी, जैसे आपको नजर आ रहा होगा मैं लिख रही हूँ, आपने भी थोड़ा सा इस तरह से स्टाइल देना है। तो ये बीटा कहलाता है, ठीक है। यहाँ पर आपने सिंपल ABCD की तरह कैपिटल बी नहीं लिख देना,
वो रॉन्ग हो जाएगा। बीटा का कुछ थोड़ा सा स्टाइलिश स्टाइल है, आपने थोड़ा सा स्टाइल में बनाना है इसको। अच्छा तो क्लास ये देखिए, ये अल्फा आ गया, ये बीटा आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ रूट। तो हम अल्फा और बीटा को यहां पर प्लस कर लेते हैं। जी, अल्फा किसके इक्वल है? माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फिर किसका साइन है? प्लस का साइन है। देखिए मैंने पहले अल्फा की वैल्यू लिखी जो अल्फा जिसके इक्वल था, और बीच में प्लस का साइन है तो हम भी लगा देते हैं यहाँ प्लस साइन। और फिर क्या लिखा हुआ है? बीटा। तो बीटा किसके इक्वल है? माइनस बी बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्लास अब आप देख सकते हैं कि जब भी फ्रैक्शन में हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं, ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, और बीच में प्लस या माइनस साइन होता है, ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हो और फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेते हैं। अब एलसीएम में दोनों के डिनोमिनेटर क्या है? सेम है। तो हम क्या करेंगे? 2a को एक बार लिख लेंगे। जब सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं? एलसीएम में उसको वन टाइम लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा, टू ए को मैंने एक बार लिख लिया। ठीक है, अब हम ऊपर वाली वैल्यूज को कॉपी कर लेंगे। जब सेम होता है डिनोमिनेटर तो फिर तो एलसीएम लेना कोई मसला ही नहीं है, दोनों के नीचे सेम डिनोमिनेटर है, आप उसको एलसीएम में लिख लें और सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू को कर दें ऐड। अगर ऐड हो रही है तो ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट। ये देखिएगा, माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac, बीच में लगा हुआ है प्लस साइन, और ब्रैकेट में हम लिखेंगे माइनस बी माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। जी, अब देखें ये जो बाहर वाला प्लस साइन है ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट से, तो साइन पे तो खैर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बाहर प्लस साइन है। ये हमारा अल्फा प्लस बीटा चल रहा है। ठीक है, जी, तो ये देखिएगा माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये प्लस साइन को जब मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगी तो देखें ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो क्लास आप देखें यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर आप देखें तो इसके साथ पूरी रूट के साथ क्या लगा हुआ है? प्लस साइन, जबकि यहाँ पर भी सेम यही वैल्यू है लेकिन इसके साथ बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस साइन। तो आपको पता है जब सेम वैल्यूज होती हैं और एक के साथ प्लस और दूसरे के साथ माइनस होता है तो वो क्या हो जाती हैं?
कैंसिल हो जाती हैं, ये मैंने कर दिया इनको कैंसिल। अब मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, माइनस बी, ये अल्फा बीटा चल रहा है हमारा। याद रखिएगा क्लास, मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, सिर्फ आपको फॉर्मूले का बता रही हूँ कि ये अल्फा बीटा कहाँ से आए और ये क्यों माइनस बी अपॉन ए के इक्वल है। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन पर आते हैं। थोड़ा सा पहले आप फॉर्मूले को समझ लीजिए। जी, माइनस बी हमारा रह गया और यहां भी रह चुका है माइनस बी, अपॉन में लिखा हुआ है 2a। ठीक है, अब क्या होगा, ये माइनस बी आपस में माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, सेम वेरिएबल है तो ये क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, लेकिन साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो ये हो जाएगा -2b अपॉन 2a। अब क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस, ऊपर माइनस बी रह गया, अपॉन में ए रहेगी। ये देख सकते हैं आप, इस तरीके से अल्फा प्लस बीटा मेरे पास निकल कर आया है, जो कि आपके पास फॉर्मूले की फॉर्म में मैंने पहले ही लिखा हुआ है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी अपॉन ए के। तो बेसिकली इट्स अ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो सम ऑफ रूट यहाँ पर प्लस साइन यूज करा है। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट, जिसमें हम मल्टीप्लाई यूज करेंगे। जी, तो क्लास अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अल्फा बीटा, यानी पहले हमने सम फाइंड किया अल्फा प्लस बीटा, नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, यानी कि हम प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सम का मतलब प्लस, आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने जा रहे हैं और ये ऑलरेडी लिखे हुए यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। एक को हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे को हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फा में क्या होता है कि बीच में प्लस साइन आता है, जबकि बीटा में बीच में यहाँ पर माइनस साइन आता है। ठीक है, तो अब हम फाइंड करने जा रहे हैं अल्फा बीटा। जी, अल्फा बीटा यानी कि इनको हम करेंगे अब मल्टीप्लाई। तो अल्फा किसके इक्वल है, इसके इक्वल है माइनस बी प्लस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे। ठीक है, फिर किसको मल्टीप्लाई करना है हमें, बीटा से। तो सेकंड वैल्यू बीटा, बीटा किसके इक्वल है, माइनस बी माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, तो अब यहां पर देखिए मल्टीप्लाई हो रहा है, पहले क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, तो हमने डिनोमिनेटर को एलसीएम लिया था। तो यहाँ पर अब चूंकि मल्टीप्लाई करना है हमें, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए। देखिए पहले तो हम यहाँ पर ऊपर देखें, एक वैल्यू यहाँ पर दोनों सेम है, माइनस बी और ये भी सेम है। तो आप गौर कीजिएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, बिकॉज एक के बीच में प्लस है ब्रैकेट में और एक के बीच में माइनस है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, जो कि आप लोगों का बड़ा जाना पहचाना है फॉर्मूला, और बहुत ज्यादा आप लोगों ने पढ़ा है उस फॉर्मूले को। क्या है वो फॉर्मूला, वो फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, यहाँ पर आप पहले प्लस और बाद में माइनस भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ बाद में माइनस भी लिख सकते हैं, पहले भी प्लस लिख सकते हैं, ये कोई मसला नहीं है। पहले माइनस बाद में प्लस, या पहले प्लस या बाद में माइनस, ये आपकी मर्जी है, आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में सब चलता है। अच्छा, अब जरा देखिएगा यहाँ पर
अगर आप गौर करें तो इन दो ब्रैकेट में सिर्फ ये ऊपर ऊपर देखिएगा, ठीक है, नीचे तो एक अलग है। डिनोमिनेटर को तो हम इजीली मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 2 4 और a से a मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ डिनोमिनेटर को देखें तो ये वैल्यू इस फॉर्मूले में लगाने की सबसे बड़ी शर्त क्या होनी चाहिए कि हमारी फर्स्ट वैल्यू के इक्वल हो, सेकंड वैल्यू के इक्वल हो, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस का साइन हो, दूसरी ब्रैकेट के बीच में माइनस का साइन हो, तो ये हमारा फॉर्मूला अप्लाई हो जाता है। अगर दोनों के बीच में मल्टीप्लाई हो तो यहाँ भी देखिए दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड वैल्यू सेकंड के इक्वल है, एक ब्रैकेट के बीच में प्लस है जबकि दूसरी ब्रैकेट के बीच में माइनस है। तो हम सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पर ये जो माइनस बी है ये किसकी इक्वल है, ए के इक्वल है, और ये बी के इक्वल, ये पूरा स्क्वायर रूट जो लगा हुआ है आप देख रहे हैं ये पूरा बी के इक्वल है। इसी तरह से ये भी ए के इक्वल है, ये पूरा बी के इक्वल है। तो अब ये किसके इक्वल हो गए, क्योंकि ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो मैं इनकी जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकती हूँ ना, लगा देते हैं। ए स्क्वायर, ये दोनों ब्रैकेट किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये पूरा जो मेरे पास माइनस बी लिखा हुआ है ये क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ए स्क्वायर का मतलब है कि माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। फिर बीच में है माइनस का साइन, जो फॉर्मूले में लिखा है वैसे हम एक्चुअली हम फॉर्मूले में क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर जो सेकंड वैल्यू है बी स्क्वायर, ए स्क्वायर तो मैंने लिख लिया ना, वो क्या इसकी जगह पे क्या लिखा था, माइनस बी। अब बी की प्लेस में क्या लिखा हुआ है, ये पूरा स्क्वायर रूट। तो ये पूरा स्क्वायर रूट यानी कि बी स्क्वायर, हम तो इसके ऊपर पूरे पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, और सॉरी स्क्वायर ले लेंगे, क्योंकि ये जो है पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी को। तो मैं यहाँ पर इसका स्क्वायर ले लेती हूँ, बी स्क्वायर, सॉरी ऊपर स्क्वायर रूट है, माइनस 4ac, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। ये तो मैंने फॉर्मूला ऊपर अप्लाई कर दिया, और नीचे देखें ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4 हो जाएगा ये, ठीक है। ए से मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वायर हो जाएगा। आपको पता है जब बेसिस सेम होती है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है। अब देखें यहाँ पर होगा क्या, इसके ऊपर स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि फॉर्मूले में हमारा स्क्वायर है। ये ए स्क्वायर हो गया और ये माइनस बी स्क्वायर हो गया। फॉर्मूले के मुताबिक हमने इसको क्लोज कर दिया। अब देखिए यहाँ पर जब स्क्वायर अप्लाई होगा तो आपको पता है पावर बाहर क्या है, इवन है, अंदर माइनस साइन लगा हुआ, तो इवन पावर क्या करती है, उस माइनस साइन को रिमूव कर देगी। जी तो क्लास ये अल्फा बीटा हम लोगों का चल रहा है। जी माइनस साइन को रिमूव कर देगी तो यहाँ पर अब सिर्फ क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर, ठीक है ना। स्क्वायर जब बी पे आएगा तो स्क्वायर हो जाएगा और माइनस साइन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अंदर जो है स्क्वायर रूट लगा हुआ है, बाहर स्क्वायर है, तो ये सबसे पहला काम ये होगा कि स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा, ठीक है। जब स्क्वायर इस रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर अब मेरा क्या रिमेनिंग हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ पर मेरा बचेगा, ठीक है, ब्रैकेट। अब स्क्वायर तो चुके कट चुका है, स्क्वायर नहीं आएगा, अपॉन में लिखा हुआ है 4a स्क्वायर, ठीक है। अब इस माइनस साइन को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आगे देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। जी अब क्या होगा, ये प्लस बी स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या रिमेनिंग होगा, 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। अच्छा ये स्क्वायर को अगर मैं चाहूं तो मैं इस तरह लिख सकती हूँ,
चूंकि ये ए स्क्वायर है तो मैं इसको ए को 2 बार मल्टीप्लाई तोड़ सकती हूँ ना ब्रेक में। आपको पता है कि जब हम यहाँ पर पावर लिखी होती है और पावर को अगर हम चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। क्योंकि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के मुताबिक अगर हम किसी सेम बेसिस की पावर्स को आपस में ऐड कर सकते हैं तो उनकी पावर्स को हम ब्रेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मतलब है कि अगर मैं ए मल्टीप्लाई बाय ए कर दूं, यानी ए डॉट ए कर दूं, तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा भाई, इनकी पावर दोबारा ऐड होगी क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोबारा से स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन ब्रेक करने का मतलब है कि एक ए से कैंसिल हो गया, 4 से कैंसिल हो गया, ठीक है। और आगे देखें मेरे पास यहाँ पर क्या बचा, सी अपॉन ए बचा। तो अब अल्फा बीटा किसके इक्वल हो गया, ठीक है ना, सब कुछ कैंसिल हो चुका है। ऊपर न्यूमिनेटर में सी है और डिनोमिनेटर में सिर्फ ए रह गया। तो अल्फा बीटा किसके इक्वल आ गया, सी अपॉन ए के। जी तो देख सकते हैं आप, ये फॉर्मूला जो आपको मैंने यहाँ दिखाया था ये मैं ड्राइव करके यहाँ तक ले आई हूँ। तो अब आपको पता चल गया होगा कि बेसिकली ये फॉर्मूले कहाँ से ड्राइव होकर आए हैं। ये फॉर्मूले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ड्राइव होकर आए हैं और ये क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं। अल्फा बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है। तो जब आपसे कहा जाए कि सम ऑफ रूट फाइंड करें तो आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, और जब आपसे कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें तो हमने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो क्लास अब हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज 20.3 क्वेश्चन नंबर 1, विदाउट सॉल्विंग फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ गिवन है और हमसे कहा जा रहा है कि हम सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करें। जैसे कि अभी अभी आपको मैंने पूरा फॉर्मूले को समझाया कि ये फॉर्मूले क्या होते हैं, सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होते हैं और ये कहाँ से आए हैं, ये सब आपको अब पता चल चुका है। तो अब हम इजीली फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें गिवन है, और उसके बाद फिर हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पर सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें एबीसी पता होने चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पर पहले तो ये देख लें कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। बिल्कुल ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। आपको पता है कि जब इज इक्वल्स टू के इस तरफ या इस तरफ अगर 0 लिखा हुआ है तो फिर ये हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है। और देखिए उसके बाद अरेंज तो हम यहाँ पर खुद भी कर सकते हैं ना, कि स्क्वायर को पहले लिखें, एक्स को बाद में लिखें, कांस्टेंट को बाद में लिखें, या कोई टर्म नहीं है तो उसको 0 सपोज कर लेंगे, बात का काम है। लेकिन पहले तो आप ये देखा करें कि एक साइड पर 0 होना लाजमी है, ठीक है ना, या तो राइट साइड पर हो या फिर लेफ्ट साइड पर हो। तो यहाँ पर राइट साइड पे 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है, ठीक है ना। तो और यहाँ पर शुरू में एक्स स्क्वायर की टर्म भी लिखी हुई है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। अब हम इसको फाइंड कर लेते हैं कि एबीसी क्या है हमारे। तो देखिए ए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर से पहले जो भी नंबर यहाँ पर लिखा होगा वो हमारा क्या है, ए है। तो ए हमारा यहाँ पर 1 है। क्योंकि ए यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब ए क्या है, 1, कॉमा फिर बी क्या होता है, बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, यानी एक्स से पहले वाला नंबर जो भी होगा वो हमारा क्या होगा, बी होगा। तो अब यहाँ भी कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ क्या है, 1 है। और 1 किसके साथ लिखेंगे हम, माइनस के साथ, क्योंकि माइनस की साइन आपने कभी भी इग्नोर नहीं करनी। ये नहीं कि आप सिर्फ 1 लिख दो और माइनस को इग्नोर कर दे, नहीं, माइनस के साथ लिखनी है आपने वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। जबकि सी हमारा कांस्टेंट होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता किसी किस्म का, वो सिर्फ नंबर होता है लास्ट में, ये हमारा कहलाता है सी। तो आगे लिख देते हैं कॉमा, सी किसके इक्वल है, -1 के, ठीक है। ये भी साइन के साथ आ जाएगा। तो ए बी सी हमें पता चल चुके हैं। तो पहले हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपके सामने है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो हम सम ऑफ रूट फाइंड कर लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है, -b अपॉन ए के। तो देखिए b मेरे पास किसके इक्वल है, -1 के। तो मैं b की प्लेस में क्या पुट कर दूंगी, -1। देखिए ये माइनस तो फॉर्मूले का है और ये वो माइनस है जो b के साथ लगा हुआ है। तो हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि डबल माइनस आ चुके हैं, और a की प्लेस में हम लिख देंगे 1। और आपको पता है कि अपॉन में 1 की कोई हैसियत नहीं है, तो हम इजीली डिनोमिनेटर से 1 को क्या कर देंगे,
रिमूव कर देंगे, ठीक है, डिनोमिनेटर से 1 को रिमूव कर देंगे, तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास आ जाएगा। अब देखिए यहां पर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 1, ठीक है जी। उसके बाद अब हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जी। तो यहां देखिएगा कॉमा लगा के मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आगे ही फाइंड कर रही हूं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स किसके इक्वल है? अल्फा बीटा के। आपके सामने दोनों फॉर्मूले मौजूद है, आप भी कॉपी पे एक साइड पे लिख लीजिएगा ताकि आपको याद भी हो जाए फॉर्मूले, और हेडिंग के साथ लिखिएगा ताकि आपको पता चले कि दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट एंड दिस इज सम ऑफ रूट जी। तो अल्फा बीटा मेरे पास इक्वल है सी अपॉन ए के जी। सी यहां पर क्या है? -1, और ए क्या है? 1, ठीक है। ए किसके इक्वल है? 1 के। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 आ चुका है, तो 1 को हम कर देते हैं रिमूव, और अल्फा बीटा की मेरे पास वैल्यू आ गई है -1, ठीक है। तो देखें यहाँ पर ये सम ऑफ रूट भी आ चुका है और प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है, तो यही मेरे आंसर हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज सम ऑफ रूट एंड दिस इज प्रोडक्ट ऑफ रूट। बीच में कॉमा लगा दें हम ताकि पता रहे कि ये अलग अलग है, ठीक है जी। तो क्लास ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा, यानी ये सम ऑफ रूट है, ये प्रोडक्ट। अच्छा, अब आपकी बुक में ना क्लास देखें, इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है SOR। SOR का मतलब है कि सम ऑफ रूट, इस तरीके से लिखा हुआ है। तो SOR यानी कि सम ऑफ रूट मेरा क्या आ चुका है? 1। यहां पर हम लिख देंगे 1, ठीक है, कॉमा। प्रोडक्ट ऑफ रूट को किससे रिप्रेजेंट किया है? POR। POR ये किसके इक्वल है? -1 के, ठीक है। दोनों देख लीजिए, SOR भी आ चुका है, POR भी आ चुका है, यही मेरे आंसर है। अब आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ जी। तो क्लास आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 की तरफ। तो ये भी आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे 0 है, और इनको भी अरेंज करने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टर्म मेरी x² है, सेकंड x है, और लास्ट मेरा कांस्टेंट है, तो इट इज ऑलरेडी इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक, तो देयर इज नो नीड टू चेंजिंग इन दिस इक्वेशन, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर ABC फाइंड कर लेते हैं ताकि हम सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड कर सकें। तो A यहाँ पर क्या है मेरा? x² से पहले वाला नंबर A है जो कि है 2, कॉमा x से पहले वाला नंबर B है जो कि है -3, जबकि ये कांस्टेंट जो कि विदाउट वेरिएबल है, ये मेरा क्या है? C। C किसके इक्वल है? -4 के जी। तो अब यहां पर सबसे पहले तो हम फाइंड करने जा रहे हैं सम ऑफ रूट, यानी अल्फा प्लस बीटा। पहले हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ रूट। ये सम ऑफ रूट का फॉर्मूला आपके सामने है, अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -B/A के। तो यहां पर देख लीजिए जी, -B का मतलब है यहां पर मैं क्या वैल्यू पुट करूंगी? B की -3, तो ये फॉर्मूले का माइनस वैसे ही लिखा हुआ है, और B की प्लेस में हम लिखेंगे -3, तो इसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। A किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, तो A की प्लेस में मैंने क्या लिख दिया? 2। ये मेरा आ रहा है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट जी। तो यहां देखिएगा ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, (3/2) हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट की तरफ। तो देखें कॉमा लगा के आगे आपके सामने प्रोडक्ट ऑफ रूट भी फाइंड कर लेते हैं, जो कि इक्वल है C/A के, ठीक है। तो C यहां पर इक्वल है -4 के,
और a इक्वल है 2 के, तो a की प्लेस में हम लिखेंगे 2। ठीक है जी। तो क्लास अब देखिए यहाँ पर 2 के टेबल में यकीनन 4 आता है, तो हम कैंसिल कर सकते हैं। 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो अल्फा बीटा की वैल्यू मेरे पास यहाँ पर क्या आ चुकी है, -2। तो देखिए सम ऑफ फ्रूट मेरा आ चुका है 3/2 और प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट मेरा आ चुका है -2। ठीक है, तो लिख देते हैं। देखिए सम ऑफ फ्रूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे SOR से, एस फॉर सम ऑफ रूट। ठीक है, तो ये इक्वल है 3/2 के एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को हम रिप्रेजेंट करेंगे POR से, जो कि इक्वल है -2 के। यही मेरे आंसर है। अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्लास आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, तो देख लीजिएगा पार्ट 3। अब पार्ट 3 यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है, तो पहले हमें इसे क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेकर आना है। आप देख सकते हैं इजिकल्स टू के इस तरफ 0 नहीं है, तो हमने इजिकल्स टू के इस तरफ 0 लाना होता है इन ऑर्डर टू फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम सबसे पहला काम ये करते हैं, AX को शिफ्ट करके लेफ्ट पर ले आते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस है, यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, और चूंकि ये x की फॉर्म में है तो आपको पता है एक्स स्क्वायर के बाद क्या आता है, हमारा x आता है। तो हम एक्स स्क्वायर के बाद लिखेंगे इसको, -AX हो जाएगा। और ये टर्म जो लिखी हुई है -3/4A², इसको हम लिखेंगे लास्ट में। अब 0 इस तरफ रह गया है राइट साइड पर, क्योंकि यहाँ से ये वैल्यू उठकर यहाँ आ चुकी है। ठीक है, अब ये बन गई है क्वाड्रेटिक फॉर्म। ठीक है, अब हम इसके ABC अलग कर देते हैं। तो x² से पहले वाली टर्म मेरी क्या होगी, a होगी, जो कि है 1, और b क्या होगी, जो x से पहले लिखा हुआ है। x से पहले क्या लिखा हुआ है, -a। जबकि c यहाँ पर जो विदाउट वेरिएबल वैल्यू लिखी होती है लास्ट में, वो हमारा c होता है। तो c यहाँ पर किसके इक्वल है, -3/4A²। ठीक है, तीनों वैल्यू आ चुकी है ABC। अब हम फाइंड कर लेते हैं सम ऑफ फ्रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो पहले हम फाइंड करने जा रहे हैं सम ऑफ फ्रूट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो सम ऑफ फ्रूट यहां पर इक्वल है -B/A के। जी, ऊपर मेरे पास B है, तो B की प्लेस में हम क्या लिखेंगे, -A। जी, तो क्लास ये तो हो जाएगा फॉर्मूले का माइनस, और जो -A के साथ लगा हुआ है उसको हम लिखेंगे ब्रैकेट में। अब हमने लगा दिया 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, A हो जाएगा, और अपॉन में 1 की कोई हैसियत नहीं है, तो अपॉन में 1 को हम कर देंगे रिमूव। तो सम ऑफ फ्रूट यहाँ पर मेरा क्या आ चुका है, A। अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट किसके इक्वल है, अल्फा बीटा, जो कि इक्वल होता है C/A के। जी, तो C/A यहाँ पर किसके इक्वल है, C इक्वल है -3/4 के। जबकि अपॉन में A इक्वल है 1 के। ठीक है, तो आपको पता है 1 की तो कोई हैसियत नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर से 1 को हटा देते हैं और सिर्फ न्यूमिनेटर की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। तो अल्फा बीटा इक्वल हो जाएगा -3/4A²। ठीक है, ये मेरे पास आ चुका है अल्फा बीटा, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट। तो सम ऑफ फ्रूट मेरे पास आ चुका है SOR, सम ऑफ फ्रूट, जो कि इक्वल है A के, एंड प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट यानी कि POR इक्वल है -3/4A²। ठीक है, यही मेरे आंसर हो जाएंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। आ गए अपने लास्ट पार्ट 4 की तरफ।
तो देखिएगा पार्ट 4 ऑलरेडी क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखी हुई है, इज इक्वल टू के राइट साइड पे हमारे 0 है और इक्वेशन भी उसी तरतीब अरेंजमेंट के साथ लिखी हुई है जैसे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होती है। फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, सेकंड एक्स है, जबकि थर्ड मेरा कांस्टेंट है। तो बिल्कुल सही एकदम लिखी हुई है, इसमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है। हम फाइंड कर लेते हैं ए बी सी। तो a इक्वल है 7 के, एक्स स्क्वायर से पहले वाली टर्म मेरी क्या होगी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 7 है, जबकि b इक्वल है x से पहले वाली टर्म, x से पहले जो भी लिखा होता है वो हमारा b होता है, ठीक है। तो b हमारा इक्वल है -5k, माइनस के साथ लिखना है, ठीक है, -5k, ये मेरा क्या है b है, जबकि कॉमा c किसके इक्वल हो जाएगा, +7k, ठीक है। पूरा का पूरा ये जो होता है ये मेरा c होता है जी। तो ए बी सी हमने फाइंड कर लिए हैं क्लास। अब हम फाइंड कर लेते हैं पहले सम ऑफ रूट और फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सम ऑफ रूट किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन ए। तो b की वैल्यू यहां पर क्या है, -5 के, ये फॉर्मूले का माइनस है, जबकि ये फॉर्मूला ये हमारे पास b की वैल्यू में माइनस लिखा हुआ है जो कि हम ब्रैकेट में लिखेंगे -5 के अपॉन a। किसके इक्वल है, 7 के, तो a की प्लेस में हम लिख देंगे 7, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 5 के अपॉन 7, ठीक है, 5 के अपॉन 7। ये तो आ गया मेरे पास सम ऑफ रूट यानी कि अल्फा प्लस बीटा। और अब हम फाइंड कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि अल्फा बीटा, ठीक है। तो अल्फा बीटा इक्वल होता है c अपॉन a के जी। c मेरे पास क्या है, 7 के, जबकि a की वैल्यू यहां पर है 7, यहां पर हम लिख लेते हैं 7 a की प्लेस में। तो अब देखें 7 से 7 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, और अल्फा बीटा मेरे पास आ चुका है k, ठीक है। तो देखें सम ऑफ रूट भी आ चुका है, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका है। इनको इस तरीके से लिख दीजिए आप कि सम ऑफ रूट यानी कि SOR इक्वल है 5k अपॉन 7 एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि POR इक्वल है k के। तो सम ऑफ रूट भी आ चुका, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी आ चुका, यही मेरे आंसर हो गए। तो क्लास यहाँ पर मेरा पार्ट 4 हुआ कंप्लीट और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो चुका है क्लास। तो उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हैं, आपको समझ आया है फॉर्मूला किस तरीके से आ रहा है, ये अल्फा बीटा क्या है और ये कैसे आए हैं, ये सारी चीजें इसी आपकी वीडियो में एक्सप्लेन की गई हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 1 को बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की गई है। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा क्लास। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, समझ आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है मेरी वीडियो से, तो फिर मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, ठीक है, और अपने क्लास फेलोज में, जहां जहां आपकी पहुंच है इसको वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत, मिलते हैं इंशाल्लाह इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।